है स्कॉर्पियो एन, जो कि इंडिया में काफ़ी डिमांड में आती है। और ये मेरे पास में ओलिव ग्रीन कलर है, 2.2 डीजल है और 172 bhp और 400 Nm का टॉर्क है वो प्रोड्यूस कर देता है इसके अंदर, जो नीचे डीजल इंजन है। और आज हम इसके वॉकराउंड की बात करने वाले, क्या सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। और ये कुछ इस प्रकार की आती है, नॉर्मल जो पहले भी महिंद्रा की कीज़ आती है, बट लोगो है वो नया वाला आ गया अनलॉक करने का, और अपना पीछे वाला बूट खोलने का और लॉक और अनलॉक के 2 बटन इसके अंदर आते हैं। तो ये सिंपल सी ऐसी ये की आती है इस पर्टिकुलर कलर के अंदर। और एक जो ब्लैक कलर आता है उसके अंदर ये गाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी अपन सारी वॉकराउंड की बात करने ही वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ की बात करते हो, सबसे पहले यहाँ पे क्रोम की एक आईब्रो दिखती है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है और यहाँ पे एक प्रोजेक्टर आपको दोनों मिल जाते हैं, एक रिफ्लेक्टर एक प्रोजेक्टर। नीचे की तरफ ये आपके इंडिकेटर वगैरह आते हैं, और जो DRL है वो इसके यहाँ आते हैं, और जो नीचे के आपके जो फॉग लैंप है वो भी आपको ये अपने LED के अंदर आ जाते हैं। तो कुछ ऐसा ये ट्रीटमेंट नीचे लगता है। ये पर्टिकुलर जो डिज़ाइन है ये काफ़ी अच्छा इस गाड़ी के हिसाब से जा रहा है, और ये काफ़ी ब्राइट ये लग रहे हैं। और ये जो क्रोम वाली आईब्रो है ये यहाँ ग्रिल की तरफ जाती है, और जो सामने की तरफ आपको जो लॉन्गिट्यूडल स्लेट्स वगैरह दिखते हैं लाइनें क्रोम की, ये कुछ ऐसी बढ़िया सी दिखती है, और बीच में नया वाला जो अपना लोगो आता ही है। और यहाँ पे आपको जो फ्रंट कैमरा है पार्किंग वाला, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाती है। और नीचे ये आपको ग्रिल वगैरह, और नीचे आपको सामने रेडिएटर वगैरह देख ही पा रहे हो। और नीचे अगर मेरा कैमरा जा पाएगा तो नीचे की तरफ आपको ये जो एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर बेस प्लेट वगैरह नीचे वगैरह दिख जाती है। तो ये सारा फ्रंट का मामला हो गया है। इंडिकेटर देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये थोड़े से सीक्वेंशियल आप देखोगे तो सीक्वेंशियल वाला जो फील यहाँ पे आता है। और पार्किंग सेंसर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे आ जाता है, और एक अपना यहाँ पे चला ही जाता है। तो काफ़ी बड़ा सा दिखने वाला ये बोनेट है, और बोनेट के ऊपर भी एक काफ़ी प्रोमिनेंट ये लग रही है क्रीजेज़ वगैरह। तो एक बार फ्रंट से आप देख लीजिए, कुछ ये ऐसी लगती है। और ये डेमो व्हीकल है। और अगर अपन व्हील्स की बात करें तो ये आपको 17 इंचज़ के व्हील्स मिल जाते हैं। टॉप मॉडल है इसलिए आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स वगैरह मिल ही जाते हैं। 245 65 R 17 इंचज़ के ये व्हील्स, और टायर वगैरह 245 65 सेक्शन के आपको फ्रंट में टायर मिल जाते हैं, और यही आपको पीछे की तरफ भी मिलते हैं। सस्पेंशन वगैरह आपको सामने यहाँ पे दिख पा रहे हो, सब दिख रहा है, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मतलब इसको आप पता नहीं ये कैमरे में कैसा दिख रहा है, बट असली के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर ये दिखते हैं। इस गाड़ी के हिसाब से ये जो प्रोफाइल है टायरों की, ये काफ़ी बेहतर यहाँ पे लग रही है। तो मतलब इस गाड़ी को जितना देखो उतना ये मन नहीं भरता है। और जो रनिंग बोर्ड है इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये यहाँ पे सिल्वर और कुछ ब्लैक कलर के अंदर आपको फिनिश यहाँ पे दिख जाती है। और जो ORVM है उसके ऊपर आपको इंडिकेटर दिख जाता है। कोई भी पेडल लैंप की यहाँ पे सुविधा वगैरह नहीं है, बस नॉर्मल आपको इंडिकेटर ही आपको दिखते हैं। और रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों तरफ मिल जाते हैं, उस तरफ और इस तरफ। और पीछे जो बूट खोलते हैं वहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर वो दिखते हैं। तो कुछ ये ऐसा सारा सिस्टम लगता है। पीछे भी आपको वही आपको सेम वगैरह टायर मिलते हैं, अपोलो के ही टायर मिलते हैं। और यहाँ से आप अपना भरोगे डीजल एड्रीनो एक्स ये लिखा गया अंदर, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है उसके रिगार्डिंग। और फ्रंट से लेके यहाँ तक आपको क्रोम की एक बढ़िया सी लाइन दिखती है, और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठी हुई लाइन दिखती है। जो अपना ABC पिलर है वो थोड़ा सा आपको कुछ इस तरीके का दिखता है। ऊपर आपको रूफ रेल की बात करूँ तो ये एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर आती है, सिल्वर कलर के अंदर, और काफ़ी स्टडी ये लग रही है। बाकी क्लासिक आ गई है वहाँ पे देखिए, मतलब माहौल तो इसी गाड़ी का है भैया, कुछ भी कहो। और एड्रीनक्स की ये ब्रांडिंग हो गई है। अब पीछे की तरफ आप देखो तो यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप वो भी दिख जाता है, डिफॉगर वगैरह सब यहाँ पे है। और ये लाइट की बात करूँ तो मतलब आ, किसकी याद आती है मुझे बता दीजिए, बट ये मतलब ये यहाँ तक ही आती है, और थोड़ी बहुत वोल्वो टाइप लगती है, मैं बता ही देता हूँ, अब मैं क्या बताऊँ। तो ये सारे सिस्टम यहाँ पे LED लाइट आती है, ये इंडिकेटर है, और ब्रेक लाइट वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और रिवर्स लाइट है वो यहाँ पे दी गई है, देखिए कितनी बड़ी दी गई है, और रिफ्लेक्टर भी उसके साथ में लगाया गया है। और पीछे की तरफ ये क्रोम आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, टॉप मॉडल है इसलिए। और पार्किंग सेंसर एक यहाँ पे है, एक वो वहाँ पे आपको 2 मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा जो अपना टायर आता है स्पेयर टायर वो दिख जाता है। और कुछ यहाँ पे सिल्वर कलर की यहाँ पे भी आपको फिनिशिंग वगैरह दिखती है। पीछे की तरफ थोड़ा लॉन्ग इसका थोड़ा शेप आता है, जैसे कि इसकी लाइट आ रही है उसी हिसाब से इसका शेप वगैरह आता है। और नया वाला जो उसको महिंद्रा का लोगो है वहाँ पे दिख जाता है। और इसकी शेप वगैरह ऐसा लग रहा है हाँ ये इसी के लिए बनाया गया है, ऐसा नहीं लग रहा है दोबारा से चिपकाया गया है, बट काफ़ी वेल फिनिश्ड यहाँ पे इस तरफ लोगो दिख जाता है। और इसका आप जब गेट खोलोगे पीछे वाला तो ये यूँ खुलता है। अगर इसको ऊपर की तरफ ये खुलने वाला होता तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता, बट इसके अंदर ये दिया गया है। और ये वाइपर यहाँ पे दिया गया है।
बट ये वाइपर तो यहीं तक काम करेगा ना, फिर इस तरफ कैसे होगा? तो वाइपर थोड़ा और अच्छी तरीके से प्लेसमेंट उसकी हो सकती थी। तो इस तरीके से खुलता है और हाइड्रोलिक्स यहाँ पे लगाए गए हैं और ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर ये आपको खोलने का दरवाजे के लिए हैंडल वगैरह मिल जाते हैं। तो पीछे की तरफ आपको ऐसी ये सीटें आएगी और इसको आप फोल्ड करोगे और फोल्ड नहीं करोगे तो आपको बस ये इतना सा ही स्पेस मिलता है। इसके अंदर आप क्या डालोगे बताओ? 2 सूटकेस 3 सूटकेस ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा। और बैठ के कैसा लगता है वो हम बात करेंगे। एक बार मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ कि खोलने के बाद में कितना स्पेस है वो बचता है। तो ये भैया इतना ही स्पेस यहाँ पे बचता है और ये दरवाज़ा कुछ इस तरीके से खुलता है। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, आजकल की गाड़ियों में मतलब इस तरीके से दरवाज़ा खुलता है। बाकी एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ, भारी है काफ़ी। और इस तरफ से ये प्रोफाइल इसकी ऐसी ये लगती है। तो काफ़ी सारी बाहर की चीज़ें हो गई है। अब मेरे को अंदर बैठ के बताते क्या सारी चीज़ें। अंदर बैठने से पहले ये मेरे को चीज़ें यहाँ पे दिख गई, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 16 स्पीकर मिलते हैं। Z8L ये वेरिएंट टॉप वेरिएंट है, और 4x2 ये है। और इसके अंदर आपको ये सारे स्पीकर वगैरह सोनी के मिलते हैं। और ये बंद कर देता हूँ, इंडिकेटर की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर ये आपको डोर हैंडल वगैरह मिल जाते हैं और कुछ सिल्वर कलर की फिनिश यहाँ पे मिल जाती है। और सामने की तरफ आपको 1 टच 1 अप डाउन, और वो ड्राइवर साइड की जो दोनों सीट्स है उसके लिए मिल जाती है। 1 टच 1 डाउन मिल जाए, ये देखिए। और पीछे आपको नॉर्मल वगैरह जो विंडो के कंट्रोल है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ ही जाती है। और ये आप देख पा रहे हो, इससे आप अपना ORVM है वो कंट्रोल कर सकते हो सीधे। थोड़ा स्लो काम करता है बट ठीक है। तो यहाँ से आप सारा कंट्रोल है वो कर सकते हो। और मतलब ये कलर जो है एकदम बॉडी के हिसाब से जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे है वो बढ़िया मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल। ये आपको सॉफ्ट दिख रहा होगा बट ये हार्ड है, ये देखिए ये हार्ड है। और थोड़ी स्टिचिंग वगैरह यहाँ पे दी गई है। और ये फिनिश है काफ़ी बढ़िया लग रहा है। पियानो ब्लैक देखने में अच्छा लगता है बट उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे आपकी 1 लीटर की बोतल मिल जाएगी और थोड़ा बहुत स्पेस है यहाँ पे बच जाता है। और यहाँ पे भी आपको स्पीकर वगैरह मिल जाते हैं। ये थोड़ा अंदर दबा है, क्वालिटी वगैरह थोड़ा ऐसा ही है। बाकी ये रनिंग बोर्ड है, ऐसा आता है। यहाँ पे कोई भी ब्रांडिंग वगैरह नहीं आती है, थोड़ी गंदी हो रखी गाड़ी उसके लिए ये है। और यहाँ सारी क्या चीज़ें मिलती है, सीट के कंट्रोल है यहाँ पे आपको दिख जाती है। अगर मेरे को सीट नीचे करनी है, और अगर मेरे को ऊपर करनी है, आगे करनी है, पीछे करनी है, और ये सारी चीज़ें आ जाती है। अगर लंबार सपोर्ट वगैरह यहाँ से मैं अपने कर सकता हूँ। तो सीट वगैरह में जो जितने ऑप्शन ज़रूरी होते हैं सेगमेंट के हिसाब से वो तो मिल जाता है। कुछ ज़्यादा मेमोरी सीट वगैरह वो सारे सिस्टम यहाँ पे नहीं आते हैं। और ये सारी चीज़ें होगी। अंदर की बात करते हैं अब, अंदर क्या सारी चीज़ें मिलती हैं। नीचे आपको ये मैनुअल है ऑब्वियसली, तो यहाँ आपको तीनों पैडल वगैरह आपको मिल ही जाते हैं। कोई बढ़िया कोई फिनिश वगैरह कोई ब्रांडिंग वगैरह पैडल के ऊपर नहीं है, नॉर्मल जैसे पैडल आते हैं वैसे पैडल है। कुछ खाली बटन यहाँ पे दिए गए हैं क्योंकि महिंद्रा को पता है कि लोग यहाँ पे हुटर्स लगाएंगे, सायरन लगाएंगे, लाइट वगैरह सब लगाएंगे, तो उसके लिए आपको ऑप्शन खाली मिल जाते हैं। पार्किंग से अगर आपको ऑन करनी ऑफ करनी उसके बटन यहाँ पे है। हेडलाइट लेवलिंग के बटन यहाँ पे है, और स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपको बटन आपको नॉर्मल मिल ही जाता है। एसी वेंट्स काफ़ी सही काम करें, अभी भी एसी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब मैं अंदर चलता हूँ, अंदर की बातें अब करते हैं। अब बात करते हैं कि इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर आपको क्या सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग की बात करते हैं। या कुछ ऐसा ही स्टीयरिंग व्हील आता है, और कुछ यहाँ पे पियानो ब्लैक की फिनिश वापस दी गई है। छोटा सा क्यूट सा महिंद्रा का लोगो यहाँ पे है। और इस तरफ के आप कंट्रोल देख पा रहे हो, यहाँ से कंट्रोल होती है अपनी MID यहाँ पे, और इस तरफ से कंट्रोल होता है अपना जो वॉल्यूम अप डाउन वगैरह, और कुछ चीज़ें यहाँ से FM वगैरह कंट्रोल यहाँ से अपना हो जाता है। इस तरफ आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स वगैरह इसके सारे कंट्रोल है, इंडिकेटर वगैरह, और यहाँ पे अपने जो ऑटोमेटिक वाइपर वगैरह इनके सारे कंट्रोल आ जाते हैं। अब इन बटन से क्या सारी चीज़ें आती है, एक क्रूज़ का बटन है, एक आपको सेट वगैरह ऊपर नीचे जाने का, रिज्यूम करने का, और एक फेवरेट का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। अब इसके अंदर क्या सारी चीज़ें आती है देखिए। सबसे पहले नेविगेशन यहाँ पे आप स्टार्ट है वो अपना कर सकते हो। उसके बाद में क्या, नेविगेशन के बाद में सेटिंग्स आ जाती है, अलर्ट हिस्ट्री आ जाती है, ड्राइविंग इन्फो आ जाती है, और फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, और इसमें क्या सारी चीज़ें आती है वो देखते हैं। इसको मैं ओके करता हूँ यहाँ पे। तो आपको पैसेंजर एयरबैग वगैरह क्या सारे सिस्टम उसका क्या चल रहा है, क्या सारे सिस्टम, ड्राउजीनेस डिटेक्शन आपको गाड़ी खुद बताएगी भैया आराम कर लीजिए थोड़ा सा।
और ये सारी चीज़ें आपको बताएगी। और कहाँ गया भैया, और नीचे आपको TPMS जहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम उसका आपको ऑप्शन मिल जाता है। टायर फ्यूल असिस्ट ये आपको बता दे कब भराना है। साउंड वगैरह के अंदर आप जाओगे तो क्या सारी सिस्टम आएगा। साउंड में आप जाओगे तो साउंड के अंदर आप जो टर्न सिग्नल की साउंड है वो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, और टर्न सिग्नल की वॉल्यूम कर सकते हो, नोटिफिकेशन साउंड वगैरह ये सारी नोटिफिकेशन वॉल्यूम वगैरह ये काफ़ी अच्छे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। मैं बैक आ जाता हूँ, और ये कुछ ज़्यादा ही बैक आ गया क्या मैं। और क्या आ जाता है, फैक्ट्री रीसेट करने का क्लॉक टाइप आपको कैसी चाहिए वो सारे सिस्टम यहाँ पे कर सकते हो। थोड़ा और बैक आते हैं यहाँ पे, फिर अपन अलर्ट हिस्ट्री के अंदर जाते हैं कि जो भी अलर्ट यहाँ पे दे रहे हैं, वार्निंग वगैरह दे रही है, गाड़ी का इश्यू दे रहा है, वो सारा सिस्टम यहाँ पे बता देता है। अभी कुछ है नहीं यहाँ पे। ड्राइव इन्फो में जाते हैं तो आपको डिस्टेंस जो आपकी ट्रिप ए ट्रिप बी उसकी सारी सिस्टम बता देता है, कितनी एवरेज स्पीड आपकी रही है, टाइम कितना लगा है आपको एवरेज स्पीड वगैरह ये सब कवर करने में। और आपको नॉर्मल अगर आपको इस तरीके से चाहिए तो आप रख सकते हो। उसके बाद में आपको ड्राइवर अटेंशन लेवल आपका कैसा है, ये गाड़ी अपने सेंसेस के हिसाब से ही आपको बता देता है कि क्या सारा सिस्टम है। ट्रिप ए की यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। अभी मैं बैक जाता हूँ और फ्यूल इन्फो के अंदर आप जाओगे तो आपको रेंज आपकी कितनी बची है और एवरेज आपका कितना निकल के आ रहा है लगभग लगभग वो आपको यहाँ पे बता देगा। और DPF का लेवल इसके अंदर अभी कितना बचा है वो बता देगा। और इको सेंस ये देखिए, मतलब गाड़ी आसपास क्या सेंस करिए, आप कैसे चला रहे हो वो सारा सिस्टम बता देगी। फ्यूल इकोनॉमी आपको बता ही देता है। बस ये सारे नॉर्मल से आपको सिस्टम मिलते हैं। और फिर डिजिटल स्पीड अगर आपको बीच में चाहिए तो आप यहाँ पे आप कर सकते हो। तो फिर वापस बैक आता हूँ, और व्हीकल इन्फो मैंने आपको बता ही दिया। और सेटिंग के अंदर मैंने बताया क्या आपको, क्या हाँ सेटिंग मैंने आपको बता दिया। और इस तरफ आपको अपनी स्पीड है वो एनालॉग के अंदर दिख जाता है। इस तरफ आपको एनालॉग के अंदर ही अपना जो टैकोमीटर है वो सारा सिस्टम यहाँ पे आपको दिख जाता है। और यहाँ पे आपको ये 5000 के आसपास आपकी रेड लाइन स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये डीजल है। और ये डिजिटल स्पीड वगैरह टाइम वगैरह ये बेसिक से इन्फो यहाँ पे है। इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें आप देखते हो। अभी ये जैप मोड के अंदर है, फ्यूल वगैरह गेज यहाँ पे है ही, और जो इंजन का टेम्परेचर वगैरह वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। ये थोड़ा दूर हो रहा है क्या, आपको देखने में परेशानी हो रही है क्या। अभी इसके माइक लगा हुआ तो इसके अंदर तक आगे तक मैं जा नहीं पाऊँगा, तो आपको यही सारी चीज़ें मिलेगी। आपको स्टेयरिंग व्हील को मैं ऊपर नीचे अगर करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे इस पोजीशन के अंदर मैं इसको लॉक है वो कर सकता हूँ। तो बस ये स्टेयरिंग की चीज़ें बात यहाँ पे हो गई है। अब ये जो एड्रीनो एक्स जहाँ पे लिखा गया है पीछे गाड़ी की तरफ, और यहाँ पे आपको स्क्रीन के अंदर क्या सारी चीज़ें मिल जाती है। पहले एसी इवेंट्स की बात कर लें तो एसी इवेंट्स यहाँ पे कुछ ऐसे नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल शेप के अंदर आते हैं। साइड में आपको कुछ ऐसी फिनिश मिलती है, और बीच में आपको काफ़ी सारी जगह पे ये जो पियानो ब्लैक की फिनिश है ये आपको आसपास हर जगह पे दिख जाती है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें तो ये आपको होम बटन के अंदर जाओगे तो होम बटन में आपको रेडियो म्यूज़िक, अरे ये इतना ऐसा क्यों रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और रेडियो म्यूज़िक फ़ोन नेविगेशन एंड्रॉयड तो एप्पल कार प्ले ये सारे सिस्टम आपको मिल जाते हैं। ये तो नॉर्मल हो गया। अब सेटिंग के अंदर आते हैं क्या सारे सिस्टम आते हैं। जनरल सेटिंग के अंदर है, और तो यहाँ पे आपको जनरल सेटिंग के अंदर दिखेंगे तो आपको अपनी जो मैट्रिक्स वगैरह यूनिट्स वगैरह वो आपको कैसी चाहिए आप कंट्रोल कर सकते हो। और डिस्प्ले सेटिंग के अंदर मैं जाऊँगा तो इसकी ब्राइटनेस लेवल है वो मैं इंक्रीज़ कम ज़्यादा जो भी है, डेट एंड टाइम वगैरह है तो यहाँ पे आप जीपीएस के हिसाब से करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, मैन्युअली करना चाहो मैन्युअली कर सकते हो। और ये जो सोनी का सराउंड 3D सराउंड सिस्टम वही सारी चीज़ें हैं। अगर आपको थोड़ा इक्वलाइज़र खुद से नहीं करने आता है तो इसके अंदर स्टेज पार्टी ब्रिजी जैसे आप बनाना चाहो 3D ऑफ वगैरह इमर्सिव 3D वगैरह ये सारे सिस्टम आप चेक अपने आप टेस्ट के हिसाब से इसको रख सकते हो। एलेक्सा बिल्ट इन आता है, जी हाँ इसके अंदर आपको अमेजन एलेक्सा वगैरह सब कुछ आपको बिल्ट इन आता है। बस इसको आपको गेट स्टार्ट करना और उसके बाद में सारा सिस्टम ये अपने आप संभाल लेता है। और फ़ोन अगर ब्लूटूथ से आप कनेक्ट करके अपना फ़ोन वगैरह ये सारे सिस्टम देखना चाहो तो वो आप कर सकते हो। और वापस मैं उसके अंदर जाता हूँ और कुछ व्हीकल के अपने ये सारे सिस्टम है और यूज़र इनपुट एंड फीडबैक वगैरह और टच बटन के आपको साउंड चाहिए तो आप वो कर सकते हो। जैसे अभी आना स्टार्ट हो गई, इसका टच रिस्पॉन्स थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा ख़राब ही हो गया एकदम, बट थोड़ा और बेटर हो सकता था। और ये आप एसी मेरा कहाँ चल रहा है, क्लाइमेट कंट्रोल है उसको मैं कैसे करना चाहता हूँ, कहाँ से मेरे हवा वगैरह से ये सब आनी चाहिए, वो सारे सिस्टम में यहाँ से कंट्रोल है वो कर सकता हूँ। काफ़ी सारे बटन है यहाँ पे। टेम्परेचर मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, अगर मेरे को टेम्परेचर वैसे कंट्रोल करने तो यहाँ से भी मैं सारे सिस्टम कर ही सकता हूँ। अभी मैं वापस होम में आ जाता हूँ, नीचे देखता हूँ तो आपको वॉल्यूम का बढ़िया सा नॉब दिया गया है। मतलब इसको घुमाने में जो मज़ा आ रहा है पूछो मत। म्यूट करना है आप सिंपली यहाँ पे आप दबा सकते हो, म्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आपको म्यूज़िक फ़ोन होम बैक ये सारा सिस्टम आपको मिल जाता है। सेटिंग का बटन है और
देखिए अभी इसकी थीम है वो थोड़ी चेंज हो गई है। और स्टार का बटन जो आपका फेवरेट के अंदर आप जाना चाहो तो वो कर सकते हो। ट्यून वगैरह आपका जो रेडियो के लिए एडजस्ट करते हो वो सारा सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है। अब एसी की बात करते हैं तो आपको नॉर्मल सारे के सारे ये नॉब के अंदर आपको एसी का कंट्रोल मिलता है। अगर मैं उसको बढ़ाऊंगा कम करूँगा वो सारा सिस्टम यहीं से आपका हो जाएगा। ऑटो के अंदर करना चाहूँ तो ये ऑटो, अरे भाई भाई भाई, ऑटो के अंदर तो एसओएस का बटन यहाँ पे है। और अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो आपको यहाँ पे, और अगर मैं सामने वाला देखना चाहूँ तो ये कुछ सामने की तरफ से ऐसा दिखता है। और सामने ये एक वाइड एंगल, एक एक्स्ट्रा एंगल आता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये आपको इस तरफ का एंगल दिख जाता है। और कैमरे में अगर आप मैं करना चाहूँ कि आप पार्किंग सेंसर वगैरह यहाँ पे आपको देख सकते हो कि कहाँ से क्या सारा सिस्टम चल रहा है। और गाइडलाइन वगैरह है यहाँ पे आपको दिखी जाती है, कुछ ऐसी है। मतलब थोड़ा सा लेगी है, मतलब सामने से लोग वगैरह आ रहे हैं, इसमें थोड़ा धीरे दिख रहा है, थोड़ा सा लेगी ज़रूर है। बाकी ये आपको फुल स्क्रीन करना चाहो तो आप फुल स्क्रीन यहाँ पे कर सकते हो। थोड़ा सा लेगी है ये, मैं वो ज़रूर बोलना चाहूँगा। और यहाँ पे अपन थे तो आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप आपको करना है तो वहाँ पे देख सकते हो। हैज़ार्ड लाइट के यहाँ पे बटन है, बटन की क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन है। और हिल डिसेंट कंट्रोल और ड्राइव मोड्स अगर मेरे को चेंज करने हो तो यहाँ पे आपको दिख जाती है। ड्राइव मोड आप देख पा रहे हो कि ये जिप, जैप, जूम, इनमें आप अपने हिसाब से कंट्रोल है वो कर सकते हो। तो ये सारे सिस्टम यहाँ पे आ गए। एक बात मेरे को यहाँ पे अच्छी लगी कि इनके जो बटन्स की क्वालिटी है ना, ये काफ़ी मेरे को अच्छी लग रही है। मतलब क्वालिटी वाइज काफ़ी बेहतरीन काम यहाँ पे है। नीचे आपको पैसेंजर एयरबैग वगैरह की क्या सारी स्टेटस है वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हो। सीट बेल्ट वगैरह कौन किसने लगाया किसने नहीं लगाया। बाकी आपको नॉर्मल यूएसबीज़ वगैरह ये सारा सिस्टम आपको मिल जाता है। और बाकी चार्जिंग पोर्ट वगैरह यहाँ पे आपको दिख ही जाता है। अब ये जो अपना गियर बॉक्स है ये आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। और कुछ सारे सिस्टम यहाँ पे आपको नहीं है। 4x2 है तो बाकी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिसिंग आपको लगेंगे। और इसके नीचे आपको 2 कप होल्डर वगैरह है। और ये बढ़िया सा अपना जो हैंड ब्रेक है मैनुअल वाला वो है। और यहाँ पे ये बात करूँ तो ये स्लाइड वगैरह तो नहीं होता है, बट थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, चाबी वगैरह रख सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम यहाँ पे है। ये स्लाइड होता ना तो थोड़ा बढ़िया काम करता, बट फिर भी अच्छा काम कर रहा है। और ये सीट वगैरह है काफ़ी अच्छी इनकी क्वालिटी लग रही है। ये फैब्रिक नहीं है बट फैब्रिक मेरे को कुछ ज़्यादा पसंद है, बट ये भी ठीक है यार, लेदराइट थोड़ा टच है इसके अंदर। अब ऊपर की तरफ बात करोगे, एक यहाँ पे आपको ट्विटर वगैरह दिया गया है। यहाँ पे अपना जो जो ड्राइवर के लिए सनवाइज़र दिया गया है। इसके अंदर कुछ लाइट नहीं है, कुछ भी मिरर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट इस तरफ आप देखोगे ना तो इसके अंदर आपको मिरर भी मिलेगा और ऊपर बढ़िया सी लाइट भी मिलेगी। और ये सारे सिस्टम है यहाँ पे। अपना एक माइक्रो आ जाते हैं, लाइट काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे। और एक सन ग्लास होल्डर यहाँ पे आप अपना रख सकते हो। लाइट अगर ऑन ऑफ करना चाहूँ ऐसे मैं कर सकता हूँ। और ये सनरूफ के कंट्रोल्स है। अगर मैं इसको खोलूँगा तो ये इस तरीके से अपनी ये पूरी की पूरी सनरूफ खुल जाएगी। और ठीक है, तो ये सारे बटन यहाँ पे है। आपको दोनों लाइटें एक साथ जलानी है तो यहाँ से आप जला सकते हो। अब लाइट काफ़ी अच्छी आ गई है अंदर। और इस तरफ मैं कैसे जाऊँ भैया, ये आप ग्लो बॉक्स है, इसके अंदर आपको बढ़िया सी छोटी सी लाइट दिखती है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट आपको यहाँ पे लाइट मिल रही है वो अच्छी बात है। और ये कूल्ड है, इसके अंदर बढ़िया हवा भी आ रही है मेरे को। और स्कॉर्पियो की यहाँ पे एक बेजिंग दिख जाती है। और ये सॉफ्ट मटेरियल है और ये थोड़ा सा हार्ड मटेरियल है। सोनी के यहाँ पे स्पीकर मिलता है, उसकी ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पे आपको दिख ही जाती है। तो ये सारे सिस्टम है। कैमरा अभी तक ऑन ही है क्या? ये SRS एयरबैग की यहाँ पे ब्रांडिंग है। पकड़ने के लिए, चढ़ने के लिए, उतरने के लिए यहाँ पर हैंडल मिल जाती है। और ड्राइवर के लिए भी इस तरफ आपको हैंडल दिखता है। तो ये सारे सिस्टम है। सामने की तरफ आपको आ जाते हैं। और मैं सपोर्ट की बात करूँ ना तो मतलब मेरी हाइट 6 फीट है और मेरे को बोनेट का लगभग है ना यहाँ पे एंड तक मेरे को बोनेट में देख पा रहा हूँ। तो ये इसके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये सामने और कुछ मैं भूल गया हूँ तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए क्या भूल गया हूँ। और अब मैं पीछे की तरफ चलता हूँ, पीछे क्या सारा सिस्टम है। चलिए अब बात करते हैं पिछले सीट के ऊपर। आप आओगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी ये फिनिश दिख जाती है। आगे की तरफ जो फिनिश थी आपको यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल और यह हार्ड मटेरियल है। और पियानो ब्लैक के अंदर यहाँ पे फिनिश दी गई है। यहाँ से आप अपना मिरर है अप और डाउन कर सकते हो। काफ़ी फास्ट ये काम करता है। पीछे की तरफ आपको 1 लीटर की बोतल वगैरह रख सकते हो। स्पीकर यहाँ पे है। और मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ तो कुछ इतना स्पेस मेरे को मिलता है। सामने वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, फिर इतना स्पेस है। और अंदर ये मैगजीन होल्डर तो इसको नहीं बोलेंगे पूरा, क्योंकि ये
बस यहीं तक आ रही है, ज़्यादा नीचे नहीं जा रही है, बट अंदर फील है, वो मटेरियल की फील है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये कुछ ऐसी ये सीट वगैरह मिलती है। और यहाँ पे आप एसी वेंट्स की क्वालिटी वगैरह देखोगे आसपास, ये थोड़ा गार्निश वगैरह इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से ब्लोअर में कम तेज़ ज़्यादा कर सकता हूँ, अभी ज़्यादा तेज़ कर दिए, इसको कम कर दिया तो एक USB टाइप C यहाँ पे मिल जाती है। और क्वालिटी वाइज मेरे को यहाँ पे पीछे की तरफ कोई भी इशू नहीं हो रहा है। सामने की तरफ आप देखोगे तो डैशबोर्ड का कुछ ऐसा ये फील यहाँ पे आता है। और आईएसओ फिक्स चाइल्ड सीट के ऑप्शन यहाँ पे है। और बीच वाले के लिए आपको बस ये एक लैप बेल्ट है वो दिख जाता है, और बाकी दोनों के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वो दिख जाती है। और इसको मैं खोलूँगा तो 2 कप होल्डर यहाँ पे है, और एक आर्म रेस्ट का भी काम कर रहा है। और ये कुछ ऐसा है, बच्चा पीछे बैठ जाएगा उतना ही है, बट बच्चा पीछे आजकल बैठते नहीं है, ऐसे नालायक बच्चे आते हैं। तो आपको हेडरेस्ट है, आपको दोनों तरफ यहाँ मिलते हैं, बीच की तरफ आपको फिक्स्ड एक छोटू सा हेडरेस्ट है वो दिखता है, क्योंकि थोड़ी विजिबिलिटी ये ORVM के अंदर अच्छी हो जाए, इसलिए आपको थोड़ा छोटा सा यहाँ पे दिया जाता है। और पीछे और मैं क्या बताऊँ, देखो एयरी फीलिंग आ रही है, बड़ी बड़ी गाड़ी लग रही है, मतलब मेरा सर यहाँ पे तो देखिए मेरे को इतनी सारी चीज़ें सामने से दिखती है, तो बढ़िया फील यहाँ पे आ रहा है। और सनरूफ मैंने खोल दिया है, तो आप एयरी फीलिंग आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, इससे बाहर ना निकलें आप, ये थोड़ा ध्यान रखिए, बट लोग मानते कहें आजकल। तो ठीक है, अब मैं इसको खोलूँगा, और कुछ ऐसा ये स्पेस आपको मिलता है, मतलब ये कलर के साथ में ना सीट का कलर एकदम मैच हो रहा है, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे मेरे को बात लगी है। पीछे की तरफ आपको एक्सेस करना है तो यहाँ से मैं इसको दबाऊंगा और ये फोल्ड हो जाएगी, और ये जो सीट है ये आपको 60-40 के अंदर आपको स्प्लिट है वो मिल जाती है। 60-40 स्प्लिट के अंदर ऐसा ये सीन मिलता है। अब पीछे देखिए, आपको पूरी तरीके से अच्छे से अब दिख पा रही होगी, रियर जो सीट है, थर्ड रो सीट है, ये कुछ ऐसी आपको दिखती है। तो 2 लोगों के लिए बैठने के लिए यहाँ पे बंदोबस्त वो किया गया है। और सीट बेल्ट आपको यहाँ पे भी मिलेगा, और सीट बेल्ट आपको वहाँ पे भी मिलेगा। और बीच की तरफ आपको छोटा सा बम्प वो दिया गया है, और यहाँ पे थोड़ा कॉइन वगैरह, आपको फ़ोन वगैरह रखना वो रख सकते हो। और ये वाली जो खिड़की है ये अपनी ओपन नहीं होती है। और स्पीकर आपका यहाँ पे ध्यान दिया गया है, स्पीकर आप यहाँ पे गाना वगैरह सुन सकते हो। लाइट आपके लिए डेडिकेटेडली यहाँ पे दी गई है, और एक लाइट आपको उस तरफ भी दी गई है। तो आपको एमिनिटीज़ जो बेसिक्स होती है फ़ोन रखने की जगह, सीट बेल्ट, स्पीकर, हैंडल और लाइट, इतने सारी चीज़ें आपको पीछे की तरफ दे दी गई है। बस आपको खिड़की वगैरह नहीं खुलेगी, उतनी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बाकी देखिए इतना स्पेस आपको पीछे मिलता है। मैं तो बैठूंगा नहीं क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट है, तो मेरे को नहीं फंसना वहाँ पे जाके। तो बस ये पीछे की तरफ आपको ये ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिलता है। तो देखिए आपको ये सारी चीज़ें आपको पीछे की तरफ मिल जाती है। अगर आपको सामान वगैरह कैरी करना तो यहाँ पे आप आराम से रख सकते हो, और इतना कुछ स्पेस आपको पीछे की तरफ आपको मिल जाता है। और अगर पीछे वाली रियर सीट की बात करूँ ना, तो इसको मैं यूँ खींचूँगा और ये नीचे चली जाएगी। और अब देखिए पूरी की पूरी गाड़ी एकदम खुल्लम खुल्ला हो गई है। आराम से यहाँ पे आप सामान वगैरह आपको कैरी करना तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और आपको टायर अगर एक्सेस करना है तो यहाँ पे ये एक दिया गया है, उसको आप खोलिए, और इसको खोलिए और फिर आपका टायर नीचे गिर जाएगा। थोड़ा मेहनत का काम है, बट हो जाता है यहाँ से सारा सिस्टम। तो ये भैया ऐसी ये लगती है पीछे से, अगर आप सब कुछ खोल दो उसके बाद में। तो मैं वापस ऊपर ले आता हूँ, तो ऊपर लाने के बाद में इतना स्पेस है यहाँ पे बच जाता है। तो ये 4x2 वाला वर्जन है गाड़ी का, और ये लगभग 23 लाख जयपुर के अंदर आपको चला जाता है। ऑन रोड प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ओलिव ग्रीन कलर है। और अगर आपको ये चाहिए कि भैया मेरे को 4x4 नहीं चाहिए, मेरे को मतलब चल जाएगा मेरा बिना 4x4 काम, तो आपके लिए गाड़ी सही बनती है। और अब मेरी पसंद की बात करूँ तो मेरा तो ये गाड़ी बचपन से सपना है, स्कॉर्पियो। जब से मैं देख रहा हूँ बचपन से, तब से मेरा सपना था, इसलिए मैं थोड़ा सा बाइस्ड हो जाता हूँ कि यार स्कॉर्पियो है, एंडेवर और फॉर्च्यूनर। हालांकि कोई डायरेक्ट अपन कंपैरिजन नहीं कर सकते स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर और एंडेवर का, बट एंडेवर और फॉर्च्यूनर का फिर भी कर सकते हैं, बट स्कॉर्पियो का वैसे नहीं हो पाएगा। बट फिर भी लोग जो है वो इन दोनों गाड़ियों के बजाय स्कॉर्पियो की ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अगर आपको थोड़े टोरे वाले आप लोग हो, आपको थोड़ी वो भोकाल वाला फील चाहिए, तो आपके लिए स्कॉर्पियो क्लासिक है, वो एक बेहतर ऑप्शन बनाता है। अगर आपको थोड़ा फीचर्स चाहिए, थोड़े न्यूनेस वाले, थोड़े गिमिकी फीचर्स चाहिए, तब आपके लिए गाड़ी सेंस बनाती है। बाकी स्कॉर्पियो का नाम तो दोनों जगह पे आता है, बट स्कॉर्पियो है ही। तो ये सारी चीज़ें थी इस वॉक अराउंड के बारे में। आप हमेशा हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, और रात को लो बीम पर चलिए। और ये जो ऊपर सनरूफ है ना, इससे बाहर मत निकलिए कीजिएगा। जब गाड़ी खड़ी हो तब आराम से आप खोल के बैठ सकते हो, गाड़ी चल रही है उस टाइम पे आप खोलिए, बढ़िया हवा का आनंद लीजिए, बट उससे बाहर मत निकलिए। धन्यवाद।